बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, एक बात बताता चलूँ कि मैं जायचे बनाता हूँ, यही मेरा प्रोफेशन है। वैसे पहले मेरा प्रोफेशन होम्योपैथ था, तो दोस्त मशवरे मांगते हैं, उनको मशवरे भी देता हूँ। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि मैं एक जायज़ फ़ीस ज़रूर लेता हूँ जायचा बनाने की, और मसरूफ़ रहता हूँ, तो उसमें जो मुझे बातें समझ आती हैं वो मैं दोस्तों के गोशगुजार करता हूँ। अब दोस्तों, आते हैं वीडियो के इस हिस्से में जहाँ हम आपको ये बताएं कि आज की वीडियो बनाने का मकसद क्या है। दोस्तों, मैं हर वीडियो में ये कोशिश करता हूँ कि मैं उस दिन के उस वक्त के सितारे बयान करूँ, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड रहेगी। तो आने वाले वक्त में कोई भी एस्ट्रोलॉजर, बल्कि इस वक्त में दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर मेरा जायचा पढ़ना चाहे तो उस टाइम के सितारे देख सकता है कि मैंने क्या कहा है। ये एक इल्मी बात है, कोई बंदा हरफ आखर नहीं है। और इस इल्म में डेटा कलेक्शन का इल्म है, अच्छा भी हो सकता है, बाज़ वक़्त गलती भी हो सकती है, एरर भी आ सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बात पूरी हो जाए तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, अगर गलती थोड़ी बहुत हो जाए तो बाज़ वक़्त गलत भी हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा मार्जिन दिया करें। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि आज के जायचे में पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा प्लूटो जो है वो बुर्ज दिलों में गया है। और यहाँ इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मरीख और प्लूटो का किरान जारी है, दोनों सितारे इकट्ठे हैं। और ये जो सितारे हैं ये पाकिस्तान के जायचे के 11वें खाने में हैं और इमरान खान साहब के जायचे के 30वें खाने में है। यहाँ एक बात बताता चलूँ कि इसका दुनिया में, इस किरान का दुनिया में हर बंदे पे असर आएगा। ये नामुमकिन है किसी जी रूह पे जिसके अंदर जान पाई जाती है उसके ऊपर असर ना आए। हर चीज़ पे इसका असर आएगा, क्योंकि प्लूटो सबसे ज़्यादा एक जगह पे कायम रहने वाला सितारा है। इसको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है एक बुर्ज में। अब इसके असरात क्या आ रहे हैं? अब इसके असरात, पहली बात यह है कि इमरान खान साहब के जायचे में अब कोई रुकावट नहीं है। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि खान साहब अब जेल में नहीं रख सकते, और आप देखें अब ख़बरें गर्म हैं कि उनको जनाब कहा जा रहा है कि आप बराए मेहरबानी बनी गाला में शिफ्ट हो जाएं और आहिस्ता आहिस्ता आपके मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। ये सारी ख़बरें आ रही हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि ख़बरों से मेरा तल्लुक़ नहीं है। मेरा तल्लुक़ अपनी एस्ट्रोलॉजी से है और जायचे से है। माजी में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि खान साहब के जायचे में अब इन्हें ये जेल में नहीं रख सकते, क्योंकि जेल में इनके सितारा कोई भी नहीं है। और मैंने कहा था बेशक सज़ाएं सुना दी गई हैं, लेकिन अब जेल में नहीं रख सकते। आपको मेरी बात याद होगी। दूसरी दोस्तों, सबसे बड़ी अहम बात यह है, मैंने अर्ज़ किया था कि इस दफ़ा जो इलेक्शंस होंगे उसमें नए चेहरे सामने आएंगे। तो इस वक्त जो आदाद शुमार मुझे मिले हैं उसमें KPK में 75% लोग जो है ना वो नए चेहरे सामने हैं। KPK की असम्बली में, कौमी असम्बली में तकरीबन 50% नए चेहरे सामने आए हैं। इसी तरह पंजाब में भी बहुत सारे नए चेहरे सामने आए हैं, सिंध में भी बहुत सारे नए चेहरे सामने आए हैं, और बलूचिस्तान में भी नए चेहरे सामने आए हैं। ये दोस्तों एक सितारों का किरान होता है, और जब भी कहीं जायचे में किरान होता है तो उससे आने वाले वक्त में पढ़ा जाता है कि इस किरान का मतलब क्या है। अंधेरियाँ ज़्यादा आएंगी, तूफ़ान ज़्यादा आएंगे, और क्या चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, क्या चीज़ कम हो जाएगी, दुनिया में किस चीज़ का रेट ज़्यादा होगा, किस चीज़ का रेट कम होगा। तो ये सारा ये सितारों के जो किरान हैं वाक़या होते रहते हैं, इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं। अब पाकिस्तान के जायचे में जो सूरत हाल है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। पहली मेरी प्रेडिक्शन आज के हवाले से ये है कि अब सियासतदान जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू होंगे। उसकी वजह दलील ये है कि जो अपना दिलों में प्लूटो का आके बैठ जाना और पाकिस्तान के 11वें घर में आके बैठना, तो इसकी एक प्रेडिक्शन ये है कि सियासतदान स्ट्रॉन्ग होंगे आने वाले वक्त में। और दूसरी बात मैं ये बताता चलूँ कि एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि पाकिस्तान का एक नामवर दोस्त आने वाले वक्त में पाकिस्तान के साथ कंधा लगा के खड़ा होगा, और विद इन ए डेज उसका ऐलान होने वाला है। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मैं अभी उस मुल्क का, मुझे एक छोटा सा अंदाज़ा है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी मेजरमेंट और तरीके से है। मैं ख़ुद मुंतज़र हूँ कि जिनको मैंने देखा है कि अब वही लोग सामने आ रहे हैं। तो पाकिस्तान का एक दोस्त सामने आ रहा है जो पाकिस्तान के साथ कंधा लगा खड़ा होगा, और पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की सिमत में जाएगी। दोस्तों, माजी में हमने बात की थी कि पाकिस्तान अपनी तरक्की की सिमत में जो है ना
सफ़र तय करेगा। देखिए, कुदरत ने एक कानून रखा हुआ है, उस कानून के तहत सब चीज़ें होने वाली होती हैं, वो होती रहती हैं। तो आने वाले वक्त में क्योंकि पाकिस्तान अब बेहतरी की समत में जा रहा है, अवाम की सूरत हाल भी बेहतर होगी। 26 मई 2024 को मुश्तरी अपना बुर्ज चेंज कर जाएगा। जब मुश्तरी अपना बुर्ज चेंज करेगा तो ये याद रखिए, ये बुर्ज जोधा में एंटर होगा, बुर्ज सौर से बुर्ज जोधा में एंटर होगा। और ये जो वक्त है बुर्ज जोधा में जब ये एंटर होगा तो ये सबसे पहले प्लूटो के साथ अपनी साथ नज़र कायम करेगा। और ये जो साथ नज़र यहाँ कायम करेगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, दुनिया में जब से पाकिस्तान बना, पहली दफ़ा जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, पहली दफ़ा मुश्तरी बैठेगा बुर्ज जोधा में, और यहाँ से ये पॉजिटिव तीन कम्युनिकेशन करेगा प्लूटो के साथ। और ये जो कम्युनिकेशन है, ये इसी बात की निशानदही है जिसे मैं अर्ज़ करता था कि पाकिस्तान के सूरत हाल, मईशी सूरत हाल, मईशत की सूरत हाल अब बेहतरी की सिमत में जाएगी। ये दो तारे हैं जिनसे मैं रीडिंग ले रहा था। आने वाले वक्त में जो आप देखेंगे वो आपके सामने है, सारी बातें आती जा रही हैं दिन ब दिन। मैंने एक बात और अर्ज़ की थी और मैं हर वीडियो में ये बात करता रहा कि खान साहब का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। आज उनको जेल में रख के, ये इंजर्ड इलेक्शन करा के और उनको बल्ले का साइन भी वापस लेके, सारा कुछ करके उस शख्स को हरा नहीं सके। तो मेरे ख़्याल में समझ आ गई होगी कि मेरे जो वर्ड्स थे वो कितने कीमती थे कि खान साहब का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। आज दुनिया कह रही है खान साहब के बगैर मरकज़ में हुकूमत नहीं बनाई जा सकती, दर पर्दा ये मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, खान साहब के पहले खाने में मरीख है, जो मैंने मुतअद्दिद दफ़ा आपको बताया कि उनके पहले खाने बुर्ज कौस में मरीख है, जो बाई बर्थ उनका साइन है। और ये जो उनका बाई बर्थ साइन है, यहाँ मरीख है। तो खान साहब दुनिया के दिलेर आदमियों में से एक आदमी हैं। खान साहब अपने नज़रियात को कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये जो लोग कह रहे थे खान साहब की डील हो गई है, खान साहब अब जाने लगे हैं, अब नया चेयरमैन आ गया है, मैंने अर्ज़ किया था जब मरीख बुर्ज जद्दी में आया था तो मैंने कहा था, बुर्ज जद्दी से बुर्ज कौस में गया अपना, तो मैंने बुर्ज कौस में आते जब वो पहुंचा तो मैंने अर्ज़ किया था कि खान साहब एक जारहाना अंदाज़ इख्तियार करेंगे। और उन्होंने अगले दिन बैरिस्टर गौहर को PTA का चेयरमैन नामज़द कर दिया। ये मैं उस बंदे के दिलेर होने की बातें बता रहा हूँ। जो लोग बातें कर रहे हैं, जो लोग ये अफवाहें उड़ा रहे थे कि खान साहब की डील हो गई है, खान साहब ने अब चेयरमैन को और बना दिया, खान साहब जा रहे हैं, आज उन लोगों को जायचे को पढ़ना जो है ना वो सीखना चाहिए। बहुत ज़रूरत है, बातें करनी बहुत आसान है, हालात देख के बातें कर देना, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेके बातें बहुत आसान है, लेकिन इल्मी बात करना और दलीली बात करना बड़ा मायने रखता है, वक्त चाहिए इसके लिए। और ये जो खान साहब को लोग समझते हैं ना कि ये डील कर लेंगे, ये उससे मुतासर हो जाएंगे, ये इल्म नजूम की तौहीन है। अल्लाह ताला ने उनका सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है। वो जो बात करते हैं ना, मुझे जीतना भी आता है, जीतने के बाद हारना भी आता है, और ये सारी बातें जो वो करते हैं असल में ये उनके माइंड सेटअप की बात है, जो उनके दिमाग में मरीख है, उनके ताकतवर होने की बात है। वो एक दिलेर इंसान है, वो बुज़दिल नहीं है। आप उनको कह रहे हैं कि यहाँ से जाएं आप जी, बनी वाला चले जाएं, वो कहता है नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं यहीं बैठ के सारा काम करूँगा। पहले जो आपने ये धांधली की है जिसमें हमारे वो जीते हुए लोगों का आप नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, वो करें, और ये इनको करना पड़ेगा। अब तो जो जायचे में सूरत हाल है मरीख की और प्लूटो की जो आज किरान हुआ है, इसने खान साहब को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब यहाँ जो कम्युनिकेशन में इनके बाई बर्थ सितारों के साथ होनी है, जहाँ पैदाइशी सितारे थे वहाँ कम्युनिकेशन होनी है। ये जायचा पढ़ना इतना आसान नहीं है कि जो आप समझें कि 2-3 किताबें पढ़ के आप समझें कि आपको एस्ट्रोलॉजी आ गई, ऐसी बात नहीं है। ये वही लोग हैं, आपने सारे पिछले दिनों में देखा, जो कहते थे ये भी जीत सकता है और इसका भी जीत सकता है, ये भी जीत सकता है, ये वो लोग हैं। बात यह है कि जो इल्म आपको बताता है आपको उसकी बात करें, जो इल्म में आपको समझना है उसे माजरत करें कि यार आप हरफ़े आखिर नहीं हैं। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में जो बातें मैं समझता हूँ जो हो रही हैं, पहली बात यह है कि खान साहब के बग़ैर मरकज़ में हुकूमत नहीं बन सकती और ख़ान साहब जेल में नहीं रह सकते। ये मेरी प्रेडिक्शंस हैं।
और मैं पहले दिन से ये प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ कि हमारे सितारे यहाँ आ गए हैं यार, ये सूरत-ए-हाल यहाँ पहुँच गई है, अब ये खान साहब को जेल नहीं रख सकते, खान साहब का मुकद्दर तब्दील हो चुका है। जो अगर ज़ायचे पैदाइश में उनके 12वें खाने में सितारे होते फिर हम कहते कि हाँ 12वें खाने में सियारगान का असर आ चुका है और खान साहब अब यहाँ हैं। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। उनके ज़ायचे के छठे खाने में सितारे नहस थे, लिहाजा इस वक्त छठे खाने में उनके जब मुश्तरी पहुंचा उनका अपना सितारा पहुंचा और 12वें खाने में सारे सितारे 1 बाय 1 आए, तो उनको कुदरती तौर पे ये हुआ कि उनको जेल जाना पड़ा, हालांकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। तो अर्ज़ ये है कि खान साहब को जो अल्लाह कर रहा है उनके साथ बहुत बेहतर कर रहा है। मैं तो ये समझता हूँ जो खान साहब की मेरे पास रीडिंग है, जो मैं उनका देखता हूँ उनको और उनके ज़ायचे पे काम करता हूँ, उसमें जो बात मुझे समझ आती है कि खान साहब जेल में रहे, उनका एक तो वोट बैंक बढ़ गया, दूसरा उनको वहाँ बैठ के सोचने समझने के ऊपर उन्होंने अपना बड़ा वक्त लगाया। अब वो पहले जैसे इंसान नहीं रहे, जो गलतियां उन्होंने करनी थी माजी में कर ली हैं। अब हाल में वो बहुत समझदार आदमी हैं और अब जो फैसले देखेंगे दुनिया देखेगी। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि खान साहब वज़ीर आज़म से बहुत ऊपर की चीज़ हैं। ये मैं बातें इसलिए पहले नहीं करता था कि लोग तो कहते थे, आप तो कहते हैं कि वो 10 साल वज़ीर आज़म रहेंगे, और यहाँ लोग बातें कर रहे थे जी वो साहब जो कहते थे कि 10 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। और भाई मौजूदा जो सदर है उसको सदर किसने बनाया? इमरान खान साहब ने बनाया। अभी भी आप देखें सब कुछ करने के बावजूद खान साहब को मैनेज नहीं कर पाए, और बल्ले का निशान लेने के बावजूद ये सूरत हाल है। अगर बल्ले का निशान उनके पास रहता फिर सूरत हाल क्या होती? लिहाजा खान साहब का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। आने वाला वक्त उनकी बेहतरी और किस्मत में यावरी का है, और उनकी शोहरत में अब दिन ब दिन इजाफा होगा, क्योंकि जो ही मुश्तरी बैठेगा उनके छठे खाने से 7वें में आ जाएगा और कम्युनिकेशन करेगा प्लूटो के साथ। खान साहब का शोहरत का पूरी दुनिया में ग्राफ जो है मज़ीद ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और जैसा मैंने प्रेडिक्शन की कि पीडीएम जो है तितर बितर हो जाएगी, मेरे अल्फाज आपको याद होने चाहिए कि पीडीएम तितर बितर हो। आज कहाँ गए मौलाना फजल रहमान, कहाँ गई एमक्यूएम, कहाँ गए सारे? ये सारे तितर बितर हैं। आज फिर एक दूसरे को गले लगाने की कोशिश करते हैं, मगर नहीं हो सकता। अब इनकी सूरत हाल ख़त्म है, उनकी सियासत ख़त्म है। अब ये सियासत में नहीं आएंगे जब तक खान साहब जिंदा हैं। इनकी सियासत में आने का कोई इम्कान नहीं है। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। ये ना समझिएगा कि मैं कोई ऐसी गलत बात कर रहा हूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे ये अंदाज़े हैं कि खान साहब का कोई मुद्दा मुकाबला नहीं दूर दूर तक इंशाअल्लाह।